आज आतंक के खिलाफ जिस जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है, जिन्होंने 10 दिन धैर्य रखा और उरी हमले का बदला लेने का वादा निभाया। जनमन में आज प्रधानमंत्री मोदी के वो 24 घंटे जिसने आतंक के खिलाफ देश को एक बड़ी कामयाबी दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने रात भर रखी ऑपरेशन पर नजर। रात भर जागे मोदी ने पानी का घूंट नहीं पिया। ऑपरेशन सफल होने पर आराम किए बगैर काम में जुटे। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या बाकी दिनों से अलग तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान भी साथ साथ काम कर रहा था। एक तरफ सेना हरकत में आ गई थी, वहीं मोदी पूरे दिन अपने प्रशासनिक काम में लगे रहे। यही वजह है कि 28 सितंबर को साउथ ब्लॉक में सुबह कैबिनेट की बैठक में शामिल मोदी एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पर मोहर लगा चुके थे। मंगलवार को सेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया कि उन्हें एलओसी के करीब मौजूद आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स की पूरी जानकारी मिल गई है। वो आतंकवादियों के इन ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मंगलवार शाम को ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना मुख्यालय के वॉर रूम में आए। प्रधानमंत्री को सेना की ओर से पूरी ब्रीफिंग दी गई। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी बताई गई कि कब और कैसे इन हमलों को अंजाम दिया जाएगा। प्लान देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी। बुधवार की शाम को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चर्चा की। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को हमले के बाद के हालात और उनसे निपटने की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उसके बाद ही रात को सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी जब देश बुलाता है तो वो दुश्मन की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराने से भी गुरेज नहीं करते हैं। पाकिस्तान को इस दफा न बख्शने का दृढ़ निश्चय कर चुके मोदी उरी हमले के बाद से ही कई रातों से ठीक से सो नहीं सके थे। 28-29 सितंबर की रात को भी प्रधानमंत्री निवास से वो पूरे ऑपरेशन पर ससरी निगाह रखे रहे। उनके साथ के लोग एक एक पल की उनको जानकारी देते रहे। सूत्रों के मुताबिक जब तक जवान अपना काम वापस करके नहीं आ गए, तब तक उन्होंने पानी का घूंट भी नहीं पिया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा एनएसए अजीत डोभाल और सेना के बड़े अधिकारियों से रात भर लगातार संपर्क बनाकर रखे हुए थे। ऑपरेशन के सफल होने की जानकारी मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आराम करने के बजाय आगे की तैयारियों में लग गए, जिसके बाद देश को ऑपरेशन की खबर लगी। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। दरअसल 18 सितंबर को उरी में हमले के बाद से ही पूरे देश में प्रतिशोध की मांग हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके थे कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने मन की बात में भी कहा था कि सेना कहती नहीं, पराक्रम करती है, लेकिन तब विरोधियों ने उसे जुमले के रूप में लिया। लेकिन मोदी के इरादे बिल्कुल साफ थे। उन्होंने एक तरफ तो अपने तय कार्यक्रमों में कोई फेरबदल नहीं किया, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और जैसे ही इस मुहिम में भारतीय कूटनीतिज्ञ सफल हुए, उस पर हमला करके मोदी ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए। एक तरफ मोदी ने देश से किया वादा निभाया, वहीं सरकार ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ऑपरेशन सफल होने के बाद मोदी ने तमाम बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के मोर्चों पर भी काम शुरू हो गया। सभी दलों के नेताओं को बुलाकर सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी देना भी इसी का हिस्सा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह दूसरा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ। पिछले साल जून में म्यांमार में घुसकर करीब 2 दर्जन उग्रवादियों को मारने का सफल ऑपरेशन किया था। मोदी की नीति साफ है, दोस्ती निभाएंगे तो खूब, और जब दुश्मनी निभाने का मौका आया तो घर में घुसकर दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसीलिए कहा जा रहा है, सबका साथ, दुश्मनों का विनाश। दिल्ली से नीरज राजपूत के साथ राजकिशोर की रिपोर्ट।